प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री जनक ध्रुव एक दिवसीय दौरे पर देवभोग पहुंचे थे। दौरे के दौरान जनक ध्रुव ने राज्य के भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने आरजे न्यूज संवाददाता रविकांत तिवारी से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आरजे न्यूज़ में मैं रवि तिवारी। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक बड़े पोस्ट में थे। खेल अधिकारी के रूप में गरियाबंद जिले में उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद खेल अधिकारी के पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और पिछले 8-10 सालों से कांग्रेस पार्टी की लगातार सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बिंद्रानगर से भी यहाँ पर टिकट लेकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद क्षेत्र की लगातार जो जनता है उसकी सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होकर काम कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं आरजे न्यूज़ पर जनक ध्रुव जी को। ध्रुव जी, आरजे न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। ध्रुव जी, मैं सबसे पहला तो सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने जो मतलब एक प्रशासनिक पद पे थे, बड़े ओहदे पे थे, लेकिन आपने त्यागपत्र देकर उसके बाद कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी में आपका आने का उद्देश्य क्या था? निश्चित रूप से जो त्याग, तपस्या और बलिदान की जो पार्टी है, देश के लिए जो हजारों हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी है इस देश के लिए, इस देश को आगे ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उस सोच को लेकर के, उस हिस्ट्री को लेकर के मैंने उस पद से त्यागपत्र दे करके कांग्रेस में ज्वाइन किया। और यहाँ कांग्रेस ऐसी पार्टी जो जन जन का और गरीब किसान मजदूर का, आदिवासियों का, पिछड़े वर्गों का, सभी समुदायों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इस कारण से इस पार्टी को मैंने पसंद किया और सरकारी सेवा से मैं अपना त्यागपत्र दिया था। अच्छा ध्रुव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि कहीं ना कहीं भी देखा जाए तो बेलाट नाला जो मुख्य मुद्दा था, बीजेपी के 15 वर्षों में नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस, आपकी सरकार ने उसको कर दिखाया। आपकी सरकार यहाँ के मूलभूत समस्याओं को लेकर काम कर रही है। 132 को लेकर भी तेज़ी से काम हो रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र की जनता के झुकाव आपकी सरकार के प्रति रहेगा? क्योंकि बिंद्रानगर में पिछले 15 सालों से आपका वनवास रहा है। भले आप सरकार में आ गए, लेकिन वनवास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपका वनवास खत्म होगा? निश्चित रूप से बीजेपी का जो कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है और हमारी जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, जनहितैषी सरकार है, गरीब किसान मजदूर की सरकार है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम जो भूपेश सरकार ने कर रहा है, निश्चित रूप से बिंद्रानगर में आने वाले समय में कांग्रेस का फतह हो, कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी का यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। ध्रुव जी, क्यों लगता है आप लोगों का कि आप लोग का वनवास खत्म होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मतलब ये देवभोग क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप लोग पिछड़ जाते हैं, तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति से आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव को मात्र 2 ही साल बाकी हैं अभी। देखिए, हमारे जो सरकार जो है आज जब से हमारी सरकार बनी है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो काम कर रही है, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करूं, चाहे अपने किसान न्याय योजना की बात करूं, चाहे महिलाओं की बात करूं, चाहे बेरोजगारों के, ढेर सारे बेरोजगारों के लिए वैकेंसी निकाल, किसानों के लिए 2500 रुपया का जो राशि है वो दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए जो स्व सहायता समूह है उनका जितना भी महिलाएं हमारे देखे 1200 करोड़, लगभग 1200 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। किसानों का हमारे कर्जा माफ़ कर दिया। लगभग हर 3-3 महीना में 1500 करोड़ रुपए का हमारा बोनस सरकार दे रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी सरकार हर चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित बेरोजगार है, सबके मन को जीतने का काम किया है। साथ ही साथ हमारी सरकार मूलभूत जो सुविधा है, चाहे सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी तरफ हमारी सरकार ध्यान दे रही है और इसी कारण से इनका जो प्रभाव पूरा प्रदेश में दिख रहा है। और इस प्रदेश में नहीं, इसके दर्पण की तरह हमारी भूपेश सरकार की जो कार्य योजना है ये पूरा देश में चल रहा है। विदेशों में इसके गोबर खरीदी को पूरा देख ही लीजिए, विदेश में इनको सराहा जा रहा है। यहाँ पे गरीब किसान मजदूर जो लोग रहते हैं उनको लिए जो चावल की योजना, मुफ्त में चावल दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसी हमारी सरकार है। इस सरकार के लिए पूरा सभी जनता एक तरफा हमारी जीत करेगी। अच्छा ध्रुव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि कहीं ना कहीं बिंद्रानगर में लेकर कई बार गुटी संगठन की राजनीति, कई बार बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं, यहाँ पर अब गुटों में बंटने लगा है कांग्रेस गुटों में बंट गया है, तो कांग्रेस का सीट नहीं निकलेगा। इस तरह का आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं। क्या गुटी राजनीति का जो आरोप बीजेपी के लोग लगाते हैं वो सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। गुटी राजनीति तो बीजेपी में ही है। हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, सब लोग, हम लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सब लोग, हम लोग कंधे से कंधे मिला करके हम लोग जीत हासिल करेंगे। ये हमारी सब लोगों के कथन है।
अच्छा ध्रुव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि चाहे राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक की बात करें तो अभी एक सवाल सबके मन में बना हुआ है कि 2.5 साल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो भी गरियाबंद जिले के दौरे पर थे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि सरकार विकास को लेकर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार कुर्सी के पीछे भाग रही है। तो क्या लगता है, क्या 2.5 साल वाला जो आरोप लग रहा है ये इस टाइप का होगा या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने रहेंगे? निश्चित रूप से हाईकमान ने जिसको भी 5 साल के लिए जिम्मेदारी दिया है, वो हाईकमान जो भी दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हमारी सरकार बनी रहेगी। और ये जो इस प्रकार की जो बात आ रही है वो हमारे बीजेपी के लोग ही इस प्रकार की बात अपने आप में डाल रहे हैं। हमारी सरकार में, हमारे सत्ता चाहे संगठन में किसी प्रकार की इस प्रकार की बात नहीं है। भूपेश सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसे सरकार गरीब किसान मजदूर का सरकार है। छत्तीसगढ़ का पहले ऐसे सरकार है जो गरीबों के दर्द को समझ रहा है, मजदूरों के दर्द को समझ रहा है, किसानों के दर्द को समझ रहा है। यहाँ एक से एक योजना। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति लुप्त होती जा रही थी, उस संस्कृति को हमारी भूपेश सरकार ने यहाँ पे ला करके उगारने का काम या दिखाने का आने वाले पीढ़ी को बताने का काम किया है। निश्चित रूप से ऐसी सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। ध्रुव जी, का अंतिम सवाल है, NH सड़क की स्थिति को लेकर जो आए दिन आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है, लेकिन NH सड़क की स्थिति नहीं सुधर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस संबंध पर कार्य प्रक्रियाधीन है। आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हमारी सरकार इस पर गंभीर है और ये लोगों को राहत जल्दी सुविधा मिल जाएगी। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री जनक ध्रुव जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेश बघेल बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमसे चर्चा की। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिंदवानवागढ़ में किसी तरह की कोई गुटी राजनीति नहीं है। बिंदवानवागढ़ के कांग्रेस के सभी नेता एक हैं और आने वाले दिनों में बिंदवानवागढ़ में भी कांग्रेस का जो मतलब यहाँ का जो कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। कैमरा पर्सन दीपक वैष्णव के साथ रविकांत तिवारी, RJ न्यूज, देवभोग।